शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज का ये दिन जो हमें मिला वो इसीलिए है कि हम पूरी तरह निश्चिंत हों। बिल्कुल आज हम यही बात पवित्र आत्मा के द्वारा जान लेंगे, पूरी तरह से जान लेंगे, मैं कह रहा हूँ, और निश्चिंत हो जाएंगे। और जब निश्चिंत हो जाएंगे तो हर कार्य वचन के अनुसार हमारी आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के साथ होते चले जाएंगे। और जितनी दुविधा, परेशानी, कठिनाई हैं उनका भी निराकरण होता चला जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा वचन की वो सच्चाई जो हमें प्रेरितों के काम 4 अध्याय से प्रेरित करती है। तो अगर हम प्रेरितों के काम और इस प्रेरित की ये सच्चाई जो सबके लिए है, तो हमारे जीवन के द्वारा प्रेरितों के काम प्रेरित होकर करने शुरू हो जाएंगे हमारे जीवनों के द्वारा। यहाँ हम 4:17 से देखते हैं, परंतु इसीलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात ना करें। आज से 2000 साल पहले से रोमन शासन यही करा मसीही विश्वासी क्रिश्चियंस के साथ, और आज भी सारे संसार में मसीह विरोधियों के द्वारा सारे शासन यही कार्य कर रहे हैं। उसके नतीजे आप देख रहे हैं कि सेवकाई में जो प्रभु के जन हैं, दास हैं, वो कैसे प्रताड़ित हो रहे हैं। हमें ऐसा लगता है, पर ये वचन पूरा हो रहा है। उस समय भी पतरस को जेल में डाल दिया गया था, आज भी तमाम जेलों में प्रभु के जन डाल दिए जा रहे हैं, जबकि उनने कोई अपराध नहीं किया। और उनके लिए संसार का कोई भी ऐसी व्यवस्था जिसको आप न्याय और कानून है, यहाँ पर अंधा बहरा हो गया है। प्रमाण उनके लिए कुछ भी नहीं है। उस समय भी वहाँ था और परमेश्वर ने मदद की थी और वो तारा खुल गया था, ये हम जानते हैं। अब ये घटना में सबसे मुख्य बात जो है वो हम सबके ध्यान में रहना चाहिए। इस बात से हम प्रेरित होना चाहिए। प्रेरितों के काम में क्या हम प्रेरित होते हैं? और अगर हम प्रेरित होते हैं तो प्रतीति करेंगे, क्योंकि ये वचन की सच्चाई है और पतरस यहाँ उसी खास बात को बोल दे रहा है। ये आप समझ लीजिए। यहाँ 2 हिस्से हमने देखे ना। पौलुस वो प्रेरित है जो अन्य जातियों के लिए ठहराया गया, और वचन साफ कहता है कि मेरे नाम से तेरे को दुख उठाना है। अन्य जातियां जो प्रभु को स्वीकार करेंगी निश्चित दुख उठाएंगी। और जो दूसरी कामना करते हैं तो समझ लीजिए कि उनकी मनोस्थिति भी, उनकी शारीरिक स्थिति भी, आत्मिक स्थिति भी कैसी है ये आप पहचान जाएंगे। मसीह के जन को दुख उठाना ही है, वो दुख उठाएगा ही। और इस संसार में वो शरीर की कामनाओं से सुख की कामना करता है तो निश्चित एक दिन वो भटक जाएगा, गिर जाएगा, नाश हो जाएगा। शैतान यही चाहता है। ये पहली बात, ये ध्यान में रहना चाहिए। और क्यों ध्यान में रहना चाहिए वो अब मैं पढ़ता हूँ। 19 का देखिए, यही 4 अध्याय 19। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? ये गांठ बांध लो कि परमेश्वर से बढ़कर हम क्या मनुष्य की बात माने। तो आज हम इस बात को जो पवित्र आत्मा के द्वारा उस समय कहलाई गई, क्या बिल्कुल उस तरह से हमारे जीवन में ये बात लागू है? कितना शानदार जवाब है। और परमेश्वर की बात क्या है? पहला तो दुख उठाना, कि प्रेरित दुख उठाएगा। दूसरी और सबसे मुख्य बात है कि जो उसका प्रेरित है, याजक है, यानी मसीह, उससे कोई भी बात नहीं छुपाई जाएगी। आज ये जान लीजिए कि आपसे कोई भी बात वचन की छुपाई नहीं जाएगी। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आप पर प्रकट करेंगे। और ये शुरू कहां से हुआ? अब्राहम से। जब सदोम और अमोरा के नाश का समय था, परमेश्वर ने सोचा, उसके मन में आया, क्या मैं इसको अब्राहम से छिपाऊं? बिल्कुल नहीं। और वो सामने आया और सारी बातें साफ साफ कह दी। आज हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या यही तो है, सेकंड कमिंग की, प्रभु की सेकंड कमिंग की, जो द्वितीय आगमन की
ऐसी समस्या है जिसमें नाना प्रकार की बातें संसार में फैली हुई हैं। परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर जो भी किया जा रहा है, पर यहां आप स्थिर रह सकते हैं। मनुष्य की अगर सुनते रहेंगे, संसार में बहुत तरह का है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, इसमें आप फंस जाएंगे। हर तरह से कुछ ना कुछ, जैसे अभी पूर्वी द्वार की बात है यरूशलेम में, और हम सब जानते हैं कि जो खजूर का पर्व हुआ था पाम संडे, और वहीं से प्रवेश किया जाएगा, और वो बंद है। किन के लिए बंद है? वो उनके लिए जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना मसीहा स्वीकार नहीं किया। आज पिछले समय से हम द्वार के बारे में समझ रहे हैं। हमारे लिए वो द्वार खुला है, वो आत्मिक द्वार खुला है, जिसमें हम यीशु के साथ प्रवेश पाएंगे स्वर्गीय स्थानों में। ये जमीन का यरूशलेम, हाँ, नई यरूशलेम उतरेगी, वो सब कुछ नया होगा। ये ध्यान भटकाने का जो प्रयास मनुष्य के मन के द्वारा किया जा रहा है, उसके लिए सिर्फ एक जवाब है कि हम मनुष्य से ज्यादा परमेश्वर की बात माने या मनुष्य की माने। यहां वही जवाब है। दूसरी बात को मैंने बता दिया कि दुख उठाना है, और अगर कोई सुख भोगी हो सकता है इंसान, तो वो मसीह के राज्य के लिए काम नहीं कर सकता। अगर उसकी कामनाएं संसार और शरीर से जुड़ी हुई हैं, हम आज और अभी इसी वक्त आत्मा में वचन की वो सच्चाई के द्वारा यीशु के साथ, पिता के साथ, पवित्र आत्मा के साथ हैं, होंगे भी नहीं हैं। यीशु ने कहा मत डर। क्यों? क्योंकि ये डराया जा रहा है। ठीक है, सारी चीजें देख रहे हैं हम, होने वाली सब घटनाएं देख रहे हैं। भाई प्रभु यीशु ने बोले इसकी अफवाह सुनोगे। अफवाहें फैली हुई हैं, ये हवाएं हैं दुष्टता की जो फैला रही हैं। हवाओं के बारे में हमने जाना है, सीखा है। परमेश्वर का जीवित वचन आपको जब आप चाहेंगे तो पवित्र शास्त्र से वो मिलेगा, पवित्र आत्मा दृष्टि कराएंगे और आप मजबूत होंगे। उसमें से एक शानदार मोती, कितना बड़ा मोती है आपके सामने रख रहा हूं, इतना बड़ा मोती जैसे स्वर्ग का एक मोती का द्वार। ये बात अजीब लग रही होगी, सब खुल जाएगा। इफ्तह, तो परमेश्वर के सत्य के वचन को इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। निश्चित मैं जानता हूं कि जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं आप, ये आपको प्रेरित करेगा। मनुष्यों के सुनने से ज्यादा ध्यान आपका प्रभु के वचन पर, पूरे पवित्र शास्त्र पर होगा। शंका, संशय और वो बहुत सारी चीजें व्यर्थ की दूर होंगी और आप मान लेंगे। इसलिए मानना पड़ेगा कि वो हमेशा पूरा हो रहा है। यहां किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं है। आसपास लगातार बहुत सारी बातें होंगी, इसीलिए कहा गया है परखो, उन आत्माओं को परखो कि वो बता रहे क्या है। कि मन की दुनिया भर का कैलकुलेशन करके बताने की कोशिश हर समय, जैसे ये समय है, इस बात को अगर जान लिए और परमेश्वर के वचनों को मानने लग गए तो पवित्र आत्मा आपकी राह आसान कर देंगे। मनुष्य नहीं कर सकता। ये सच्चाई जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके सामने आ रही है, ये सोच लीजिए कि इससे बड़ी और क्या बात होगी। पर वचन जो कहता है वो हम माने। उस हिस्से को बिल्कुल अलग कर दो, दुख उठाना ही है। और वो दुख में भी पतरस और यूहन्ना क्या बोलते हैं जब उनको कोड़े पड़ते हैं? तो आनंदित होते हैं कि तेरे नाम से हम कोड़े खा रहे हैं। आज कोड़ा खाना बहुत कठिन हो गया है, बल्कि आरामदायक और भी जीवन जीना चाहते हैं। संसार का आत्मिक जीवन भूल गए हैं, इसलिए संसार के जीवन में भटक रहे हैं। और ये भटकाने वाला दुष्ट है जो नाना प्रकार के प्रलोभन, हाँ, डरे हुए सब हैं, चिंतित सब हैं, पर परमेश्वर का ये वचन हमको स्थिर करता है कि अगर हम उसे मानेंगे। और उसके बाद देखिए पतरस और यूहन्ना के काम। आज पूरे संसार में प्रभु के प्रेरितों के द्वारा जो काम है, उसे कोई भी शासन संसार का नहीं खत्म कर सकता, इसलिए कि संसार पे शासन करने वाला शैतान है।
और जो शैतान की अगुवाई में ये पड़े हुए हैं वो निश्चित मसीहों को तकलीफ देंगे ही। तो ये आनंद का विषय, मैंने आनंद के बारे में बोला है, अभी प्रेम के बारे में सुनेंगे कि प्रेम की महानता, ये सब हमको हथियार मिले हुए हैं शैतान को लज्जित करने के लिए। आप कितने घबरा गए वो शासक। ये सच्चाई जब शासन करने वालों को पता चलेगी कि वो तो वो काम कर रहे हैं जिसमें और भी ज्यादा आग पकड़ेगी ये बात, तो वहां निराश होने की, डरने की जरूरत नहीं है। ये वचन की सच्चाई प्रभु के लोगों के साथ हो तो प्रेरिताई में यीशु के साथ आनंद आने लगेगा। जब इंसान व्यक्तिगत इन बातों को ले लेता है तो बात अलग हो जाती है, वो परेशान होता है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पवित्र आत्मा आपको याद कराएंगे वचन की। मैंने तो एक दो बातें रखी कि वो हमसे कुछ नहीं छिपाएगा, और जब हमसे कुछ नहीं छिपेगा तो उसका आना छिपेगा क्या, हम पर प्रकट होगा। जब ये सच्चाई गांठ बांध लेंगे हम, तो वो तमाम कारावास से छुटकारा होगा। संसार के न्याय से छुटकारा नहीं है, वचन पर विश्वास करेंगे और वो जो आज कैदी हैं वो भी छुटकारा पाएंगे। जो आप सुन रहे हैं ऐसी कलीसिया जो आपका अगुवा या प्रेरित अगर कारावास में है तो आपको प्रार्थनाएं करना चाहिए इस वचन के अनुसार। पर ये कब, कि जब ये विश्वास करेंगे कि मनुष्य की मानने वाले नहीं, वकीलों के द्वार पर घूमने से कोई फायदा नहीं। कोई भी संसार का कानून हमें दुख उठाने से नहीं बचा सकता, पर वो दुख संसार का है, हमारे भ्रम का है, चाहे वो मानसिक भ्रम हो, मन का दिमागी भ्रम हो। मैं भी तो कैद में हूं इतने साल से, 40 साल से। एक जेल में जो कैदी होगा उसको तो खाना पीना सब बना बनाया मिलेगा, मुझे तो सब काम करने हैं। अद्भुत कैदी हूं मैं, जबकि मैं स्वतंत्र हूं पूरी रीति से, कहीं भी आ जा सकता हूं, किसी भी जगह, देश विदेश, कहीं भी। पर यही बात जो आपके सामने, इससे बड़ी बात क्या होगी एक इंसान हमेशा के लिए हर रीति से भयमुक्त हो जाए। तो उन वचनों को मान लेना है, क्योंकि वो सत्य के वचन है, क्योंकि सत्य सिर्फ प्रभु यीशु है और वचन सिर्फ प्रभु यीशु है। ध्यान करिए, जब पतरस जेल में था तो पूरा ध्यान लगा के, लौ लगा के कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। और वो द्वार पे जब खटखटाता है तो घबरा जाते हैं, कहीं भूत तो नहीं आ गया। कलीसिया सब है पर प्रेरित भी सब है। ये गवाही है, अगर इस तरह से हो रहा है, मैं तो बहुत भयानक बंधनों में हूं पर आपके सामने हूं। और ये कौन सा संदेश है, ये आपके लिए तो है ही है, पर ये जो बुद्धिमान अन्य जाति बनती है, मसीह विरोधी, उनके लिए भी है कि अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, शैतान को हरा रहे हैं कि ये जो करते हैं उसका और भयानक कई गुना, मैं कहूंगा 100 गुना ये इच्छा आप भी रखेंगे तो हर प्रेरित यानी हर याजक जो आप हैं, अर्थात सारी भेड़ें परमेश्वर के राज्य के लिए, ये मत सोचिए कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। यहां लिखा हुआ है यूहन्ना और वो पतरस के लिए, अनपढ़ को बोलना कैसे आ गया। तो आत्मिक क्षेत्र में हम सब अनपढ़ हैं, कहां रहा ज्ञानवान। बाइबल में ये सब बातें हैं, पर मूल और सबसे मुख्य बात है कि क्या मैं लोगों की सुनूं कि परमेश्वर की सुनूं। ये आपके हर दिन ध्यान में रहना चाहिए कि मैं सिर्फ परमेश्वर के वचन की सुनूंगा, और परमेश्वर का जीवित वचन आपके हाथ में है जिसे आप बाइबल कहते हैं। और उसकी कोई भी बात, सोचिए ना, कितने हताश हो गए हैं, कितने हताश हो गए हैं आलोचक कि एक भी गलती बाइबल से नहीं निकाल पाए। तमाम मसीह विरोधी पूरा भिड़ के क्यों नहीं कर पाए, और उनके जो प्रश्न हैं बड़े बुद्धिमानी के सोचते होंगे, आज उन पर मजाक उड़ता है उनका। इसमें ऐसी कोई बात नहीं अब उनके पास
कि बाइबल को गलत ठहरा सके। और लोगों को तो मालूम नहीं, वो गलत ठहराने वालों को ये तक अंदाज नहीं। आपको ताज्जुब होगा कि इस्लाम को मानने वालों को ये भी पता नहीं कि 700 प्रकार की कुरानें हैं। ये जो उतारी हुई कुरान बोलते हैं उसका अता पता नहीं है। बकरी ने खा गई, जल गई, बह गई। ये मनुष्य की बनाई हुई है और ये प्रमाणित हो चुका है। और इस सच्चाई को जानने के बाद जब इस बात को जान रहे हैं, हिंदी भाषी लोग नहीं जान रहे, इस पर बहुत काम हुआ। और वो 700 कुरानें और कितने भ्रमित अलग अलग सबके ख्याल, क्या क्या नाम है उन्हें तो मैं बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि भटकाना तो एक कितना बड़ा वर्ग संसार में जो जनसंख्या है दूसरे स्थान पर वो भटकी हुई ना, कहते हैं अपने आप को मुसलमान और सचमुच में हैं कि वो सच्चे हैं, तो पता करना चाहिए। ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऐसी चीजें हैं, ऐसे लोग हैं। क्रिश्चियन प्रिंस तो इनका पूरा पर्दाफाश कर ही रहा है। एक डॉक्टर जे स्मिथ हैं जिन्होंने इनका पूरा संकलन करके इनके डिबेटरों के मुंह पर ताले लगा दिए हैं। तो ये अंतिम समय है ना, बाइबल की बात पूरी हो रही है ना। ये कोठों में कहीं कहीं जो पहले छिप छिप के करे थे, लोगों के सामने आया नहीं था, आज सब बात प्रकाश में आ गई। जितना बाइबल का ये विरोध करेंगे, चाहे वो कोई हो, चाहे वो नास्तिक हो, एक दिन घुटने टेकना है उसने। आप प्रमाण देने वाले बनिए। परमेश्वर के वचन को अगर आपने अपने अंदर ये मान लिया कि मैं मनुष्य का नहीं मानूंगा, मैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हर तरह से ताया हुआ है और हर जगह हमें मदद है। मैंने एक हिस्सा बता दिया गुमराह करने वालों ने कैसे कैसे करे हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि शैतान किस रीति से इनको भ्रमित करके नाना प्रकार की चीजें झूठ फैलाए हुए, और क्या हाल हो रहा है देखिए। मैंने यशायाह 28:17 तो बता ही दिया है कि किस तरह से बह रहे हैं ये सब कुछ। इनके हमारे लिए पवित्र शास्त्र हमारी आंखें खोल रहा है और ये वचन हमारी आंखें खोल रहा है कि अगर ऐसा आप मान लेंगे, क्योंकि जो सच है, तो आपको वो चिन्हों को भी, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि चिन्हों को देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी। वो सब कुछ प्रकाश में ला देगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ कुछ कुछ, पर मैं सब तो नहीं बता सकता। सब इसलिए नहीं बता सकता कि समय भी तो हो। हाँ, एक समय आएगा, मैं इच्छा रखता हूँ कि जब परमेश्वर, पिछले वीडियो हैं, ऐसे लोग जब इकट्ठे होने वाले हैं, इकट्ठे होंगे आत्मिक आत्मा में, तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे आज कलीसिया के लिए, हर कलीसिया के लिए एक बात तो आ गई ना कि वो अपने अगुवे के लिए अगर सचमुच में इस वचन के अनुसार लॉ लगा के प्रार्थना करें तो वो तमाम बेड़ियां टूट जाएंगी। आप करिए और अपने आप को जानिए, पहचानिए और मजबूत होइए कि नहीं, हम इधर उधर ध्यान नहीं देंगे। मुझे ऐसे कई फ़ोन आए जिनमें इस तरह से होने वाली घटनाएं थी, और उस समय सब इकट्ठे हो रहे थे, शारीरिक तरीके से अपने आप को इकट्ठा कर रहे थे मसीही लोग। बिल्कुल इकट्ठा होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए, पर किस बात के लिए होना चाहिए? यीशु के साथ, वचन के साथ, वचन पर विश्वास करके, या अपनी बुद्धिमानी या तादाद दिखा के। वहाँ तो दो ही थे ना, पतरस और यूहन्ना। मैं कह रहा हूँ 2% पूरे मसीह जो इंडिया में इकट्ठे हो जाएंगे तो 2% कुछ कर सकते हैं, पर 2 सब कुछ कर सकते हैं। शरीर के रीति से वो 2% कुछ भी नहीं कर सकते, पर आत्मा की रीति से 2 काफी है। 2 तलवार काफी है। ये आमीन है, ये वचन बोल रहा हूं मैं वचन की वो सच्चाई बता रहा हूं। और ये छुटकारे का वो वचन है जो आपको हमेशा के लिए अनंत जीवन में प्रवेश करवा रहा है। आप उसके हकदार हैं, पर मनुष्यों के सुनोगे तो यही कहा गया है कि लज्जित होगे। परमेश्वर की महिमा के लिए वो कार्य होने दो ना। लज्जित शैतान होगा ना। हर चीज प्रकाश में आएगी। बचाने वाला, छुड़ाने वाला जीवित प्रभु यीशु है जो हमारा मुक्तिदाता है, और वो सब सुनता है और वो कोई बात हमसे नहीं छिपाएगा। ये विश्वास किया हुआ वचन है, क्योंकि इसमें अनुग्रह है,
और हम उसकी धार्मिकता में, इसीलिए ये हम हमारे लिए सब कुछ संभव है। उनके लिए सोचिए जो ये बातें नहीं जानते, बाइबल पढ़े नहीं, उनके लिए कितना कठिन। पर उनके लिए और भी महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब ऐसे लोग सिर्फ इसी बात को, जो मैंने कहा प्रेरित 4:19 कि हम न्याय करो बोलता है, और उसके बाद नहीं, हम परमेश्वर का सुसमाचार आज देख रहे हैं संसार में फैला हुआ, परमेश्वर के वचन को बोलना, उस सच्चाई को, अगर वो हमारे हृदय में है, विश्वास की दृढ़ता के साथ कि अगर आपने वचन सुना है तो आप करेंगे। संसार के कानों से खुजली मिटाने के लिए सुन रहे हैं तो वो आपके हृदय की कठोरता पिछले समय में कितनी घातक है ये भी समझ लीजिए। इसमें कितने आनंदित हुए मैं नहीं जानता, पर मेरी आत्मा की इच्छा जो सदा आनंदित होने के लिए है, एक शानदार, मैंने बोला ना ये मोती है, कि अगर इसी को धारण कर लिए कि नहीं, मैं सिर्फ परमेश्वर की सुनूंगा, यीशु की सुनूंगा, पवित्र आत्मा की सुनूंगा, फिर देखिए कैसे पर्दे हटेंगे, कैसे छिलके गिरेंगे आँखों के, और कैसे वो सब छिलके दूर हो जाएंगे शारीरिक मानसिक लालसा और अभिलाषा के। मैं थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, इसमें मैं बैठ के बोलूं तो पूरे दिन भर बोलूं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, पर आपको ध्यान देना है इस बात पर, संकल्प करना है, इस पर परिश्रम करना है यीशु के साथ, तो आप कभी नहीं थकेंगे। थकाएंगी वो बातें जो मनुष्य की हैं, संसार की हैं। ये दोनों हिस्से बार बार सुन के स्पष्ट समझिए, और वचन बिल्कुल साफ है, और जो इस सच्चाई में आगे बढ़ रहे हैं वो और आगे बढ़ें। हमारा काम है मसीह की देह को मजबूत करना, और निश्चित होना है, उसके लिए आप तैयार होइए, और आपके द्वारा पिता पुत्र पवित्र आत्मा साबित करेंगे। जिन जिन तक ये वीडियो मेरा पहुंच रहा है, जो जो भी सुन रहे हैं, मैं जानता हूं काफ़ी हैं वो, उनके मुंह खुलेंगे और भी प्रेरणाएं मिलेंगी। मैं हर वीडियो में कुछ ऐसा बात छोड़ जाता हूं, रख देता हूं, जो मसीही लोगों की आत्मिक उन्नति की तो है ही, पर उनके लिए भी जो नहीं जानते, उन तक सच्चाई आपके आचरण और चरित्र से पहुंचेगी। निश्चित आप अच्छे हैं, चरित्रवान हैं, सब है, मैं यहाँ कहीं उस बात से प्रेरित होकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं वचन की वो सच्चाई की प्रेरिताई जो प्रेरितों को करना चाहिए, जो हम सब हैं। 4 का अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, पूरा पवित्र शास्त्र प्रेरिताई है कि उसके वचन सुने, और जो सुनेगा वो करेगा, अगर कर नहीं रहा है तो उसने सुना ही नहीं। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा भूल नहीं जाना, स्मरण रख, मेरी याद में ये किया कर। और वो सच्चाई आपके सामने, वो क्रूस की सच्चाई हमेशा अगर हमारे सामने है, तो वचन की वो सच्चाई जो वचन में हमारे लिए प्रॉमिसेस हैं, वादे हैं, वो हर जगह पूरे होंगे। परमेश्वर की सुनना मतलब प्रकाश में हो जाना, और अंधकार के तमाम चीज़ें उसी समय से जब आप ये दृढ़ संकल्प कर लेंगे, आसपास से दूर हो जाएगी। होना ही है यीशु के नाम में। पर ये बात पर ध्यान लगाएं कि मनुष्य की सुन रहे हैं कि परमेश्वर की सुन रहे हैं।